नमस्कार, मैं अतुल वर्मा एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे कई सारी ऐसी बातों की जो सरकार ने आज दिन के दौरान आई हैं, सोर्स बेस्ड खबरें आई हैं, मीडिया में खबरें आई हैं। कई सारे लोगों को, यूं कहिए आम पब्लिक को भी, और बहुत सारी कंपनियों को भी कई सारे राहत की बातें की गई हैं। कई सारे बेनिफिट्स आने वाले वक्त में आपको देखने को मिल सकती हैं सरकार की तरफ से। उन कंपनियों की भी बात करेंगे, व्यक्तिगत रूप से आपको क्या मिल सकता है उसकी भी बात करेंगे। हर एक पहलू पे आपको बताने की कोशिश करेंगे। निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स की चर्चा करेंगे। लेकिन अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आप आज की बात करिए तो जो एक आम जनता के हिसाब से जो बात की जाए तो उसमें कई सारी जीएसटी कट की योजनाओं की बात की गई है, जहां पर वो जाहिर सी बात है कि जब जीएसटी के रेट कटेंगे तो कंपनियों को बेनिफिट तो होगा ही, लेकिन आम जनता को बेनिफिट होगा। उसमें जो सबसे बड़ा बात रही है जिसका कंपनियों को नुकसान हो रहा है, कंपनियां उसका विरोध कर रही हैं, वो हेल्थ इंश्योरेंस को लेकर के है। आज दिन के दौरान में हेल्थ इंश्योरेंस से जुड़ी खबरें आई। उसमें ये आया कि इरिडा जो है अब हेल्थ इंश्योरेंस को महंगाई के साथ जोड़ने की बात कर रहा है। हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम की बात चल रही है। अगर आप पिछले 5 सालों की बात करिए, डेटा ये कह रहे हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस में काफी बड़ा जंप हुआ है, न सिर्फ हेल्थ इंश्योरेंस लेने वालों की संख्या में बल्कि हेल्थ इंश्योरेंस की प्रीमियम में भी। अब जनरल इंश्योरेंस का लगभग 30% जो है, 40% जो है टोटल जो जनरल इंश्योरेंस होता है उसमें 40% तक हेल्थ इंश्योरेंस का पार्ट पहुंच चुका है। यानी हेल्थ इंश्योरेंस काफी ज्यादा पैमाने पे लिया जा रहा है और उसकी प्रीमियम में भी काफी सूटअप देखने को मिल रहा है। इसका फर्क ये हो गया कि जब आप पब्लिक के रूप में आप अपना हेल्थ इंश्योरेंस यानी प्राइवेट एक इंडिविजुअल के रूप में जब आप लेते हैं तो आपको काफी ज्यादा उसके ऊपर टैक्स लग रहा है, यूं कहिए काफी ज्यादा प्रीमियम लग रहा है। टैक्स रिबेट की जाने की बात चल रही है। तो आज जो 2 खबरें रही हैं इसमें इंश्योरेंस सेक्टर से जुड़ा हुआ, वो ये है कि इरडा ने महंगाई के साथ मेडिकल इंश्योरेंस को जोड़ने की बात कही है। मेडिकल एक्सपेंसेज की महंगाई के साथ उसको जोड़ा जाएगा। इसके बाद जो है यहाँ पर ईयरली कैप लगाए जाने की बात है कि सीनियर सिटीजन के लिए आपको 10% से ज़्यादा जो है प्रीमियम आप नहीं बढ़ा सकते। नॉर्मल जो सीनियर सिटीजन नहीं हैं उनके लिए भी कैपिंग की बात है कि रेट्स आप एक लिमिट से ज़्यादा आप नहीं बढ़ा पाएंगे। कहीं ना कहीं आम पब्लिक के लिए ये अच्छी बात है। यहाँ पर ये बात ध्यान रखिए कि जो इसमें सबसे ज़्यादा फर्क किसके ऊपर पड़ेगा, तो आईसीआईसीआई लोम्बार्ड तकरीबन 2025 में 30% से ज़्यादा इनका शेयर है। न्यू इंडिया एश्योरेंस में करीब करीब 50% का शेयर है मार्केट में, यानी जो टोटल इंश्योरेंस हेल्थ सेक्टर की बिक रही हैं। उसमें और भी हैं, स्टार हेल्थ है और कई सारे लिस्टेड कंपनियों की यहाँ बात कर रहा हूँ। तो वो कंपनियां हैं यहाँ पर जिनमें काम हो रहा है। यहाँ पर कई सारी ये जो न्यूज है ये सीएनबीसी की तरफ से आई हुई न्यूज है, यानी सोर्स बेस्ड न्यूज है। वहाँ पर तो इसका एक बेनिफिट क्या होगा, इसका बेनिफिट आम जनता को होगा कि थोड़ा सा प्रीमियम कम बढ़ेगा। लेकिन नुकसान किसको होगा, इन सभी कंपनियों को। अब 5% के जीएसटी स्लैब में लाए जाने की बात भी है इंश्योरेंस कंपनियों को, ये उनके लिए बेनिफिट की बात है। लेकिन आपको पता होगा कि मैंने भी ये 2-3 वीडियो में ये बात कवर की है कि उनका जो एडवर्टीजमेंट पे जो खर्च करते हैं, जिसको आईटीसी बोलते हैं, वो उनका हटाया जा सकता है। तो उसके लिए वो कह रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि हमको 0% टैक्स में मत ले जाइए, हमको टैक्स लीजिए, 5% टैक्स लीजिए, लेकिन उनको आईटीसी दे दीजिए। हाँ, लेकिन ये है कि वहाँ पर जीएसटी जो है 18% से घट के 5% की रेंज में जा रहा है। तो एक तरफ जहाँ इंश्योरेंस कंपनियों को बेनिफिट हो रहा है, वहीं पर उनके जो रेट्स वो बढ़ाते चले जाते हैं लगातार प्रीमियम के, उसको रोकने की विचार चल रहा है। जो कि कस्टमर के हिसाब से ये दोनों ही फैसले हम एक आम पब्लिक को सस्ता इंश्योरेंस और कम प्रीमियम में या कम बढ़ोतरी वाले प्रीमियम में इंश्योरेंस लेने की आपको मौका जरूर देगा। लेकिन यहाँ पर ये बात भी ध्यान रखना चाहिए कि जब आप हेल्थ इंश्योरेंस का क्लेम लेने जाते हैं, जब आप प्राइवेट यानी जब आपकी कंपनी या कारपोरेट आपके लिए करता है, उसका क्लेम सेटलमेंट रेट बहुत अच्छा है। लेकिन जब पब्लिक यानी खुद जब आप इंडिविजुअली इंश्योरेंस लेते हैं और फिर जब सेटलमेंट के लिए जाते हैं तो बहुत बार 50% तक ये माना जाता है कि सेटलमेंट कैंसिल हो जाते हैं। तो वहां पर भी देखने की जरूरत जरूर है। दूसरा जो बड़ा बेनिफिट हो सकता है वो हो सकता है टेलीकॉम कंपनियों को। रेगुलेटर ने बात करी है, एनडीटीवी की तरफ से ये खबर दिन के दौरान रही है, शाम को बाजार बंद होने के बाद इसको और ज्यादा बात की गई है। करीब इसके नाते अगर आइडिया की बात करिए, करीब 10% पिछले 2 दिनों के अंदर करीब 15-16% आइडिया का स्टॉक भागा है। भारतीय एयरटेल भी बढ़ा है। खबर क्या है, पीएमओ जो है अब डीओटी की जो प्रपोजल आया है उनके पास, उस यानी डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन का जो प्रपोजल आया है, पीएमओ ने उसको बात करने लगे हैं उस पर, यानी उस पर चर्चा हो रही है। और माना यह जा रहा है एनडीटीवी की तरफ से कि ये अप्रूव हो जाएगा
कि जो वोडाफोन आइडिया है उनका जो एजीआर की ड्यूज़ हैं और एयरटेल के जो एडीआर की ड्यूज़ हैं वहाँ पर काफ़ी बड़ा रिलैक्सेशन हो सकता है। वोडाफोन को ज़्यादा बड़ा बेनिफिट हो सकता है क्योंकि कंपनी की हालत काफ़ी ख़राब है। 83,400 करोड़ का जो एजीआर का ड्यूज़ है उसको घटा करके 28,000 करोड़ तक लाया जा सकता है, यानी तकरीबन 60,000 करोड़ के आसपास का एक बहुत बड़ा बेनिफिट जो है वोडाफोन आइडिया को हासिल हो सकता है। बहुत बड़ा अमाउंट है ये। अगर इसकी बात करें एयरटेल की, तो एयरटेल ने भी इसी सेम पैरामीटर के आधार पर सरकार के पास अर्जी दी थी कि आपका हमारा भी घटाइए, क्योंकि आप एक कंपनी को बेनिफिट हो रहा है। एयरटेल की भी बात पहले सरकार ने खारिज कर दी थी, लेकिन वापस से अब यहाँ पर वही मुद्दा उठ रहा है कि एयरटेल का भी पास हो सकता है और इनको करीब 42,000 करोड़ का एजीआर जो है भुगतान करना है, वो 10,000 करोड़ तक आ सकता है। ऐसे में इनको भी बड़ा फायदा 30,000 करोड़ के आसपास का फायदा हो सकता है। अब ये दोनों ही कंपनियों के लिए जो है ये बहुत अच्छी बात होगी, ना सिर्फ उनके निवेशकों के लिए बल्कि कंपनियों के सस्टेनेबिलिटी के लिए। जहां एयरटेल की सस्टेनेबिलिटी पे तो बहुत प्रश्न नहीं है, लेकिन वोडाफोन आइडिया की सस्टेनेबिलिटी पे भी प्रश्न है कि वो सर्वाइव कर पाएंगे कि नहीं, जबकि उनका कस्टमर बेस काफ़ी तेजी के साथ घटा है। पिछले कुछ दिनों के अंदर जिस प्रकार से मीडिया में भी रिपोर्ट आई हैं, एयरटेल की जो यूँ कहिए जो उनका नेटवर्क कवरेज है या उनकी जो सर्विसेज हैं, पिछले कुछ दिनों के अंदर उनमें काफ़ी कमी देखी गई है, यानी काफ़ी खराब सर्विसेज का आंकड़ा या पिछले 6 से 8 महीनों में आया है। जहाँ तक आप बात करिए आइडिया की, तो जो सर्विस एक्सपीरियंस है एज ए आइडिया सब्सक्राइबर, वहाँ पर एक्सपीरियंस बेहतर हुआ है। कारण क्या है? कारण ये है कि चूंकि आइडिया के जो नेटवर्क है वहाँ पर लोड कम हुआ है, लोग वहाँ से बाहर गए हैं, तो अब चूंकि लोड कम है और उसके नाते जो भी उनकी डेटा कनेक्टिविटी है, जो उनका कॉल कनेक्टिविटी है, वो बेहतर है। हाँ, कवरेज एरिया में थोड़ी प्रॉब्लम जरूर है, लेकिन अगर पिछले 6 से 8 महीने या साल भर की बात की जाए तो वोडाफोन आइडिया की सर्विसेज बेहतर होती दिखती हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कई सारी रिपोर्ट कह रही है। वहीं पर एयरटेल और जो आपका जियो है उसकी सर्विसेज की क्वालिटी को लेकर के प्रश्न ज्यादा खड़े किए गए हैं, तो ये बात भी यहाँ पर याद रखें। और अगर 3-4 कम से कम ऑपरेटर होंगे तो रेट्स भी थोड़े बचाए जा सकेंगे, या यूं कहिए थोड़ी तो आम जनता को थोड़ी सी मदद रहेगी। अब इसके बाद जो तीसरा चौथा जो भी नंबर हो बेनिफिट वाली बात है, तो जीएसटी में जो रिन्यूएबल एनर्जी से जुड़ी कंपनियां हैं उनको अब 12% की जगह 5% के स्लैब में लाए जाने की बात है। रिन्यूएबल एनर्जी से जुड़ी बहुत सारी कंपनियां हैं। 2 प्रकार की कंपनियां होती हैं रिन्यूएबल में, एक जो फ्यूल बनाने में मदद करती हैं, दूसरी जो प्रोडक्ट बनाने में, यानी जो उसके मशीनें होती हैं उसको बनाने में मदद करती हैं। रिन्यूएबल एनर्जी में आपका सोलर भी है, विंड भी है और जो है बायोफ्यूल वाले पार्ट भी आते हैं। तो उससे रिलेटेड बहुत सारी कंपनियां मार्केट में लिस्टेड हैं। उनमें ज़्यादातर कंपनियों को यहाँ पर टैक्स बेनिफिट होगा 12 से 5%, यानी करीब करीब जो है 6-7% उनकी रेट जो है उनके लिए सस्ता बनेगा। एक्चुअली सस्ता तो बनेगा ये आम लोगों के लिए जब आप खरीदेंगे, लेकिन इनसे उनकी डिमांड बढ़ती हुई दिखाई पड़ेगी, तो ये उनके लिए कहीं ना कहीं एक बेनिफिशियल बात जरूर है। तो ये भी जीएसटी कट के नाते 12 से 5% जाएगा। जी बिजनेस की ये खबर है, दिन के दौरान ये आपको मिलती रही है। फर्टिलाइजर से जुड़ी खबर भी आई है। एग्री पे पहले भी आ चुकी है कि एग्रीकल्चर में जो 18% का जीएसटी नंबर लगता है वो घट करके 5% आएगा। तब बातें की गई थी फर्टिलाइजर यूँ कहिए एग्रीकल्चर की मशीनरी को लेकर के, जिसमें ट्रैक्टर सम्मिलित नहीं था लेकिन बाकी मशीनरी सम्मिलित थे, जिसकी 2 दिन पहले मैंने आपको वीडियो में बताया था। अब जो खबरें आई हैं उसमें फर्टिलाइजर है, फर्टिलाइजर को लेकर के बात हो रही है। खबरें यहाँ तक भी हैं, लेकिन वो चूंकि वो उसको ऑथेंटिकेट नहीं किया जा सकता अभी। उसमें ये है कि जो दवाएं हैं, जो फसलों में दवाएं लगती हैं, जो सीड्स हैं, जो बाकी और जो छोटे छोटे प्रोडक्ट होते हैं जो कृषि में उपयोग किए जाते हैं खाद के अतिरिक्त भी, उसमें भी 5% जीएसटी स्लैब में डाला जाने की उम्मीद है। तो आप उसमें केमिकल, उसमें पेस्टिसाइड्स, उसमें दवाएं, उसमें जो है फर्टिलाइजर, ये हो सकते हैं जो एग्रीकल्चर के ऊपर फोकस्ड रहेंगे, यानी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के रूप में जिसको मान्यता जिस प्रोडक्ट को है उसकी बात हो रही है। तो वो भी हो सकता है, लेकिन वो अभी ऑथेंटिकेट नहीं है। बट हाँ, फर्टिलाइजर के लिए खबर आ चुकी है, तो इसको एक बेनिफिट
मिल सकता है। आज आपको मालूम है कल जो है ये बात हो चुकी है कि अब 18 और 5% के ही स्लैब रहेंगे और आने वाले वक्त में चूंकि कमेटी बिठा दी गई है, आगे आने वाले वक्त में जल्दी ही इसको लागू या यूं कहिए जल्दी ही इस पर कई सारी बैठक है। यद्यपि जो अगली बैठक है आपकी जीएसटी काउंसिल की वो सितंबर 20 के आसपास में है, 21-22 में है एग्जैक्टली सितंबर में। उसके पहले कुछ बहुत बड़ा कंक्रीट फैसला नहीं होगा, लेकिन उस बैठक में काफ़ी बड़े फैसले हो सकते हैं। लेकिन हाँ, जो स्लैब चेंज करने का नोटिफिकेशन है वो कल जारी हो चुका है, तो उसका बात ये है कि यानी ये क्लियर है कि अब 18 और 5% के ही स्लैब रहेंगे और उसमें चेंजिंग होगी। 40% का जो स्लैब है उसके बारे में ज़्यादा चर्चा इसलिए नहीं है क्योंकि लगभग लोगों को पता है कि लग्जरी आइटम क्या हैं और वो ही उसमें रहेंगे। प्लस जो गुटखा, पान मसाला, बेटिंग, इस टाइप की चीज़ें हैं, क्रिप्टो, वो सब चीज़ें उसमें डाली जाएंगी। तो कुछ ही जगहों पर जो है टैक्स आपका बढ़ता हुआ दिखता है, लेकिन ज़्यादातर जगहों पर टैक्स बढ़ता हुआ नहीं दिखता है। तो इसमें ये बेनिफिट, इन कंपनियों को ये बेनिफिट मिलता हुआ दिखाई पड़ सकता है। अब बात करते हैं थोड़ी सी वापस से, आज सेबी में कुछ बातें उठाई गई, उसमें से म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री से ये कहा गया कि आप 250 रुपए की जो एसआईपी है उसको जल्दी लागू कीजिए, यानी जल्दी लेके आइए। 250 रुपए वाली एसआईपी, 250 रुपए पर महीने की एसआईपी अगर आती है तो माना यह जा रहा है कि काफ़ी जो निचला तबका है भारत का वो भी एसआईपी कर पाएगा, 250 रुपया महीना लगा पाएगा और उससे वो ग्रोथ ला पाएगा। माना यहाँ ये भी जा रहा है कि इससे उस व्यक्ति का ग्रोथ हो ना हो, इंडस्ट्री का काफ़ी ग्रोथ हो सकता है, एयूएम काफ़ी बढ़ सकता है। तो 250 वाले के ऊपर काम करने की बात कही गई है और ये जल्दी ही आपको आता हुआ दिखाई पड़ेगा। 250 रुपये में आपका आई बोलते हैं एसआईपी। इसके बाद सेबी ने ये भी कहा है कि जो म्यूचुअल फंड या यूँ कहिए जो फंड मैनेजर्स हैं, इनको माइक्रो कैप एडवाइजरी जारी की है। माइक्रो कैप, लो यूँ कहिए वॉल्यूम जिनमें काम होता है, इन टाइप की लो ग्रेड कंपनियों में नहीं काम करना चाहिए या उनमें वो फोकस ना करें। ये एक प्रकार का उन्होंने सजेशन दिया है, पहले भी वो सजेशन देते रहे हैं और आज भी वापस से उन्होंने सजेशन दिया है। यहाँ पर भारत के जो फॉरेक्स रिजर्व की स्थिति है वो थोड़ी बेहतर दिखती है। 6.95.11 यानी 695 बिलियन डॉलर आप बोल सकते हैं हमारा जो रिजर्व आया है इस क्वार्टर का, मतलब इस महीने का। और पिछला महीना जो गया था वो 693 था, मतलब 693 बिलियन डॉलर से 695 बिलियन डॉलर अब हमारा जो है नंबर आ चुका है, पैसे आ चुके हैं सरकार के पास। जो फंड है, जो आप यूँ कहिए आरबीआई के पास जो फंड है, जो आपका विदेशी मुद्रा भंडार है, वो थोड़ा सा बढ़ता हुआ दिखाई पड़ा है। तो अब यहाँ पर एफआईआईज, डीआईआईज ने आज सेलिंग की बात करी है, तो एफआईआईज ने आज सेलिंग करी है, लेकिन डीआईआईज ने भी सेलिंग करी है। तो एफआईआईज ने जहाँ 1622 करोड़ की सेलिंग करी है कैश मार्केट में, वहीं डीआईआईज ने करीब 329 करोड़ की सेलिंग करी है। अल्टीमेटली आज दोनों ही बड़े प्लेयर सेलिंग पे थे। यहाँ पर ये बात सही है कि मार्केट जहाँ से चली थी वहीं पे आके ठिक गई है, यानी जब हम सोमवार को जहां से हम ओपन किए थे वहीं पर अब आके क्लोज कर गए हैं। कल के वीडियो में मैंने आपके सामने ये चर्चा करी थी कि बाजारों में आज के लिए या तो मार्केट अगर यूं कहिए मूव देगी, लेकिन जो सपोर्ट रेजिस्टेंस है वही है कि निफ्टी नीचे की साइड में 24,850 के आसपास में बेहतर सपोर्ट बनाएगी। आज 24,800 के आसपास में ही बाजार क्लोज कर पाई, करीब 900 पे क्लोज करी है, लेकिन 850 के आसपास गई थी, लेकिन हाँ उसको ब्रेक नहीं किया है। तो 24,800 अब आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसके नीचे जाती है निगेटिविटी पैदा होगी। और ऊपर की तरफ अगर आप बात करिए तो बाजार ऊपर 25,200 के ऊपर निकल नहीं पाई इस पूरी रैली में, जिसमें जीएसटी की पूरी खबर अब आप मान के चल सकते हैं कि समाहित हो गई। कमोबेश ये उसी तरह की स्थिति दिखती है जिसमें खबर आई थी बजट के समय भी, और बजट के बाद क्या हुआ था, 3 दिनों तक बाजारों में थोड़ी तेजी थी और उसके बाद मार्केट नीचे आई थी, जिस पर मैंने आपको एक सेपरेट वीडियो परसों नरसों में आई थिंक जो रविवार को मैंने वो वीडियो किया था और उसमें मैंने पूरा डिटेल बताया था कि कितना गैप अप हो सकता है, किस तरह से बिहेव करता है। तब भी यही सेम चीज़ थी कि बजट के आसपास में करीब करीब 3 दिन लगातार मार्केट में थोड़ा थोड़ा वृद्धि थी, क्योंकि उसमें टैक्स रिबेट किया गया था, टैक्स घटाने की बात थी। यहाँ पे भी वही टैक्स रिबेट की गई है। अब यहाँ पे वापस से हम उसी जगह पे आ गए, जो लेकिन फिलहाल जो ट्रेंड है वो मंदी का था और वही मंदी का ट्रेंड फिलहाल इसमें दिख रहा है। मार्केट काफ़ी हद तक साइडवेज है और वो साइडवेज मार्केट इसी तरह रहेगी। यहाँ तेजी या मंदी आप इसको कह नहीं सकते, क्योंकि इसको ट्रेड करना बहुत कठिन है। मार्केट किसी भी पॉइंट से रिवर्स कर जाती है, किसी भी पॉइंट से घट जाएगी, लेकिन जो बड़ा बैंड है जहाँ पर 24,850, 24,800 नीचे की साइड और ऊपर की साइड 25,250, वो रेंज बाजारों में निकल नहीं रही है और पिछले पूरे एक हफ्ते बाजारों ने इसी रेंज में बिता दिए हैं। आने वाले वक्त में भी मार्केट हो सकता है साइडवेज रहे, यद्यपि मैं लेवल की चर्चा तो आपको सोमवार के पहले वीडियो में रविवार को करूँ
करूंगा ही, बताऊंगा ही, तब तक जो जियोपॉलिटिक खबरें रहेंगी उसमें जोड़ के देखेंगे। लेकिन ओवरऑल ये जो आज कई सारी खबरें आई हैं, इनका इम्पैक्ट कल भी यानी मंगलवार सोमवार को भी देखने को मिलेगा जब बाजार खुलेगी, क्योंकि ये खबरें पूरी तरह से नहीं पची। इसमें इरेडा वाली खबर तो पची है दिन के दौरान, इसलिए आईसीआईसीआई लोम्बार्ड और बाकी कंपनियां थोड़ी घटी थी, लेकिन बहुत सारी और जो मैंने बातें बताई हैं वो शाम को आई हैं, तो उन पर इम्पैक्ट जो होगा वो मंडे मॉर्निंग आपको देखने को मिल सकता है। तो ये काफ़ी चीज़ें हैं जो बाज़ारों में इस समय हो रही है, खबर के आधार पे काफ़ी ट्रेडिंग देखने को मिल रही है, और बाकी बाज़ार साइडवेज ही है, और ऐसी मार्केट में ऑप्शन सेलर बाज़ारों पर पूरी तरह से हावी होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। उम्मीद कर रहा हूँ वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। मैं मिलूंगा कल नए वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।